Hello everyone, my name is मोहित खोजा एंड आई एम फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट GMC कटवा। आज के इस क्वेश्चन में हम देखेंगे एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ्स आर शोन इन विच केस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल इंक्रीज फॉर एंटायर टाइम बिटवीन T1 to T1। इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, ओनली इन सेकेंड, ओनली फर्स्ट सेकेंड, ओनली फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसे चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें सबसे पहले देखने पे आपको इसमें आंसर सेकेंड वाला लगेगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन सेकेंड वाला अगर आपको सही लगेगा, बाकी सब ऐसे गलत लगेगा, लेकिन ये गलत है। इसमें हम चलो डिकोड करते हैं। इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, पहला कॉमन सेंस और दूसरा मैथमेटिकली। कॉमन सेंस से हम देखते हैं कैसे। देखो इसमें क्वेश्चन में ये है कि इसमें क्वेश्चन में एक्चुअल में फीलिंग क्या है कि एक क्वेश्चन है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ मान लो 10 मीटर पर सेकेंड मान ली, तो वेलोसिटी दे रखी है और उसमें ये ग्राफ दे रखे हैं। देखो एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड कितना होता है। कोई ढाल वाला तो कोई लेन देन नहीं है। अब इसमें क्या है, देखो फर्स्ट ग्राफ में ये शो कर रहा है कि फर्स्ट ग्राफ है जो ये शो कर रहा है कि शुरू में वेलोसिटी बहुत फास्ट बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन शुरू में बहुत ज़्यादा है, बाद में कम हो गया। इसका मतलब ये है कि जैसे शुरू में 10 के बाद में 1 सेकेंड में 15 हो गई, 1 सेकेंड अगले 1 सेकेंड में 20 हो गई, फिर 25 हो गई, 30 हो गई। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है फिर वो 25 के बाद में, अब जैसे जैसे फिर टाइम बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है T2 टाइम के समय एक्सेलरेशन कम हो गया, तो इसका मतलब है कि जो बढ़ने की दर है वो कम हो गई, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज कम हो गई। लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव तो नहीं है ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब डेल्टा V तो नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब है डेल्टा V तो पॉजिटिव ही रहेगा। जब तक एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होगा तब तक डेल्टा V कुछ नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी बढ़ने की दर कम हो रही है। इससे आप इससे समझ सकते हो, जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हो तो आप एक्सेलरेशन पूरा दबाया हुआ है, पूरे रेस मतलब लगातार 120 तक वो हाथ उस 120 की स्पीड से मोटरसाइकिल चल रही है और आप उसके रेस के ऊपर हाथ है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो आप उसको वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसको थोड़ा धीरे धीरे कम कम की साइड कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि रेस धीरे धीरे मतलब रेस बढ़ने की दर कम हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि रेस कम हो जाएगी, रेस कम तो ब्रेक लगाने से होगी, या आप रेस वाला हाथ छोड़ दोगे तब कम हो जाएगी। अब आप उस मोटरसाइकिल में तो एक अलग केस है, उसमें तो फ्रिक्शन भी लग जाता है, इस वजह से वो रेस कम होती है, नहीं तो वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। अब सेकेंड ग्राफ में क्या है? सेकेंड ग्राफ में ये है कि जैसे जैसे सेकेंड ग्राफ वाला आप एकदम ऐसा समझ सकते हो कि आप कोई कार उसको आप एक्सेलरेशन दे रहे हो तो क्या होता है, शुरू में 10 की रेस बढ़ती है 1 सेकेंड में, अगले 1 सेकेंड में वो रेस मतलब 10 से इंक्रीज़ हुई, वो अगले 1 सेकेंड में 20 से इंक्रीज़ हो जाएगी। और इसी तो देखते हैं 4-5 सेकेंड में कार 80 या 90 पे चल जाती है, क्योंकि जैसे शुरू में 10 की बढ़ी, फिर वो 20 की बढ़ी, फिर 30 की बढ़ी। वही तो ये ग्राफ है। T1 में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, उसमें थोड़ा उसका उल्टा मान लो, और थर्ड वाले में रेपिडली एक्सेलरेशन कम हो रहा है। लेकिन ओवरऑल तीनों सिचुएशन में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों सिचुएशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो तीनों सिचुएशन में ही डेल्टा V पॉजिटिव होगा। अब इससे ये तो हो गई कॉन्सेप्चुअल अप्रोच या फिर बेसिक कॉमन सेंस। अभी किसी को ये समझ में नहीं आए तो वो मैथमेटिकली अप्रोच क्या है? मैथमेटिकली अप्रोच यही है कि देखो A बराबर क्या होता है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और V करने के लिए क्या कर लेंगे, A गुना डेल्टा T। अब देखो A पॉजिटिव है और डेल्टा T तो पॉजिटिव होता ही है, पॉजिटिव क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव। तीनों में ही देख लो A पॉजिटिव है, इधर अभी आप ये सोच सकते हो ये स्लोप नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए, वो स्लोप नेगेटिव है, लेकिन A तो पॉजिटिव ही है ना। देखो A पॉजिटिव है, ध्यान से देखो A इसमें भी है, क्योंकि एक्स एक्सिस ऊपर है तो A तो पॉजिटिव ही गलत जाएगा। इसमें भी एक्स एक्सिस से ऊपर है तो A पॉजिटिव है, इसमें भी एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो तीनों सिचुएशन में ही तीनों मतलब बहुत इक्वल थ्री की सिचुएशन में ही A तो पॉजिटिव ही है, A पॉजिटिव है तो ओवरऑल डेल्टा V पॉजिटिव होगा। हेलो एवरीवन,